उसमें मुझे लगता है कि आपका गला पकड़ लेता है और फिर आपको बिठा देते हैं और गला फिर छोड़ता नहीं है और फिर कहता है देखो। तो जैसे चुड़ैल कह रहा था देखे कितना असर। ये इज्जत है हमारी इस सेट पे। उसने फैसला किया कि अगर मेरी कोई कदर नहीं है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। आपकी इज्जत पहले हम समझ रहे थे कि बीना पे है कि वो उसकी इज्जत रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन अब उसकी इज्जत पे बात आ गई। सो आई थिंक अ वेरी इंटेलिजेंट नेम। क्या दुआ की आपने कि वो तो चुप ही हो गई है एंड शी इज लाइक देखा फिर तुमने। आप लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका। नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल। इसको अगर पता चल जाएगा तो किसी न किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको रोकेगा, बिकॉज अब जो है ताबिश की इज्जत दाव पे है। बिकॉज वो ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मिली मैं तुम्हें मार दूंगा, हाँ। मैं तुम्हें मार दूंगा। सो लाइक ही इज लाइक दैट इज आल्सो लाइक अ मिस्ट्री कि मिलेगी तो क्या मार देगा उसको। कभी वो देखता है फ़ोन पे तो एक मुस्कुराहट आती है, और या फिर अगर बीना गायब होगी तो उसकी परेशानी आती है। तो ही इज़ गॉट हिज रेंज ऑफ इमोशंस डाउन टू अ पैट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज भी हमारा साथ निभा रही हैं बहुत ही ग्लैमरस और टिप टॉप, वैसे टिप टॉप नादिया खान होती थी लेकिन आज टिप टॉप अतीका खान है। किसी ने तो वो रोल भरना है ना। हाँ, किसी ने तो रोल प्ले करना है। उनके साथ मौजूद हैं इंतहाई ग्रेसफुल मरीना खान And जो कि tip-top। स्पेशल तैयारी के साथ आई हैं, और उसके बाद हम सब की फेवरेट टिप टॉप नंबर 3। हाँ, टिप टॉप नंबर 3। और लगता है हमने काला लॉन्ड्री जोड़ा पाया उनके सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे। नहीं, और टिप टॉप लगता है जैसे वो नहीं तो लॉन्ड्री सर्विस। लॉन्ड्री सर्विस का नाम है टिप टॉप ड्राई क्लीनिंग। अच्छा, ड्राई क्लीन तो आप लोग करते हैं धुलाई करते हैं, जितनी धुलाई आप लोग धुलाई करते करते हैं। ड्राई क्लीन से मुझे अम्मी ने बचपन में एक कहानी सुनाई थी, वो सुनाऊंगी मैं। हाँ, सुनाए सुनाए ना। सुनाए। पहले मैंने ये जो कैन था जिसको नीम भरना था उसको कपड़े पहनाए हैं मैंने, ताकि पता ना चले कि नीम भरना कैन की आप मौजूदगी लोग में। लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और गेस करें कि इसके नीचे क्या है। हाँ, मिस्ट्री। बस ये बता सकती हूँ, क्लू ये है कि वही रंग है जो अतीका जी के कपड़ों का है। ओए होए, तो ओए। कौन सी ड्रिंक है ये? हाय हाय। अच्छा, वो ना अम्मी बताती हैं कि वो छोटी थी तो कोयटा में रहते थे, तो ड्राई क्लीनर से मुझे याद आया कि मामू और वो जाते थे कपड़े देने के लिए या परचून की दुकान पे जाया करते थे, चलते थे। तो अम्मी कहती है कि अक्सर ना हम देखते थे वहाँ पे, हम एक ड्राई क्लीनर था, उसका बोर्ड लगा था जिलमट एंड ड्राई क्लीनर्स। क्या What? वो यूं करके लिखा होता था, खत जो भी था। तो अम्मी कहती थी, लाहौर हम में? हमेशा कहते नहीं, कोयटा में, जब अम्मी अच्छा। छोटी थी तो हमें कहते जिलमट एंड ड्राई क्लीनर्स। हम कहते थे जिलमट एंड क्या होता है? तो कहते फिर अब्बा ने बताया कि जेंटलमैन है जिलमट एंड, हम बच्चे उसको जिलमट एंड। हाउ क्यूट। तो हम लोग भी जिलमट एंड ड्राई क्लीनर्स बन गए, दामों की धुलाइयाँ हाँ, कर। वो जब हमने दी जेंटलमैन का रिव्यू किया था हम बन गए थे उसके बाद। वो जिलमट एक झिलमट स्पेशल एंड- नाम होना चाहिए हम जैसे लोगों का, क्रिटिक के अलावा। लोगों ने बहुत रखे हैं अतीका जी। रियली? हाँ, चुड़ैले हाँ। भी हैं। हाँ, चुड़ैले तो रखा हुआ है। हाँ, वो 3 चुड़ैले जो बैठी हुई हैं सोफे पे। Am I now? No, you are a big Visiting चुड़ैल। visiting You चुड़ैल। have the privilege of being a चुड़ैल। विजिटिंग चुड़ैल। हाँ ना, आई मीन लाइक क्या कहते हैं, नाइटहुड मिल जाती है, तो मुझे विचहुड मिल जाती है। ये आपके अगले ड्रामे कैरेक्टर के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। हाँ। सही है, आई लाइक इट। मुझे तो कभी परवाह हुई नहीं है कि कोई क्या बोले, इट्स ओके। तो जैसे चुड़ैल कह रहा था देखे कितना असर। ये इज्जत है हमारी इस सेट पे। और अगर ये इसी से याद आया, बात करेंगे आपकी इज्जत के बारे में जो तुमने बिल्कुल नहीं रखी किसी की भी। जो किसी ने किसी की नहीं रखी। तो अतीका जी, क्या ख्याल है आपकी इज्जत के बारे में? मेरे तो बड़े अच्छे ख्यालात होते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। Anyway, नहीं कम। लोग कहते हैं आप लोगों का शो स्क्रिप्टेड होता है। I यकीन मानिए swear। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, ये जो ह्यूमर होता है ये ऐसे ही आ रहा होता है। ये ना सबकी- स्क्रिप्टेड होता है, ना पेड फॉर होता है, ना ब्राइब्ड होता है, ना इन्फ्लुएंस्ड होता है, ना कुछ होता है। जो भी होता है हम अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। बस होता है, बस होता है। बस होता है। तो अतीका जी, आपकी इज्जत। मुझे बड़ा मज़ा आया। वेरी गुड स्टोरी। अगेन इट्स
एक रेगुलर घर की कहानी है, किसी भी घर में हो सकता है और होता भी है, लेकिन टोल्ड रियली वेल। आई लाइक द फैक्ट इस ड्रामे में कहानी पे एम्फोसिस है, फ्रिल्स पे नहीं है। ऑल दो लोकेशन अच्छी हैं, लोग खूबसूरत हैं, लेकिन उन्होंने वो एक ओवरऑल ग्लैमर पे पैकेजिंग नहीं की हुई। इसकी कहानी बड़ी मजबूत है। और जहाँ पे ये ताबिश अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि अब ये दोबारा शादी करने लगा है नॉल ना, तो उसको लेके नाज को हर जगह लेके जा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, चीज़ें दिलवा रहा है। तो जैसे ही बीना गायब होती है और इसके हाथ पैर जो फूल जाते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। सो आई एम रियली एंजॉइंग दिस प्ले एंड आई थिंक एवरीवनस डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। 2 thumbs up। 2 thumbs up आपकी इज्जत के लिए। मीना जी, सो ये उन स्लो, इट्स अ स्लो प्ले, राइट? इट्स नॉट अ फास्ट मूविंग एक्शन वैक्शन, इट्स अ वेरी स्लो प्ले, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि आपका गला पकड़ लेता है और फिर आपको बिठा देता है और गला फिर छोड़ता नहीं है और फिर कहता है देखो, एंड फिर स्लोली स्लोली जब गला छोड़ भी देता है आप, यू आर टोटली एंड एब्सोल्युटली एनग्रोस्ड इन दिस. So for, you know, it's such a simple story about a woman who wants to be seen, who wants to be a woman again, not an object of money or a mother or a wife or a, you know, वो category नहीं चाहिए उसको चाहिए कि मैं एक औरत हूँ जो मैं you know, like she just wants to be seen, and वो that's finished in her life. She is not acknowledged by her children, she is not acknowledged by her husband, she's never been acknowledged by her mother-in-law. Even the friends are you know, judging her by how good the husband is. So it's so simple, but yet you can't take your eyes off the screen because it is so beautifully told. It is so beautifully told. These 2 episodes, I mean, like you hardly saw, I think 6th episode में तो कुबरा थी भी नहीं शायद, and yet you felt her presence throughout because it was just about her. Every scene is about her, whether she's in it or she's not in it. You just feel she's around you. So loved it, absolutely loved it. 3 thumbs up. Okay जी, नादिया फिर। मेरा तो है ही फेवरेट, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि इस हफ्ते माय फेवरेट ड्रामा इज़ आपकी इज़्ज़त. I feel there is a mystery in it. I feel it's like a mystery and a thriller, and like है घर के इर्द-गिर्द, but like keeps you on the edge, keeps you guessing कि क्या होगा, keeps you like ये ना wanting more कि अच्छा आगे क्या है. अब मुझे बहुत वो हो रहा है, यूजली मैं नहीं देखती हूँ ड्रामे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि आगे क्या होगा. I messaged Saifi yesterday. I was like, सैफी बता दे. सैफी मुझे कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा. मैं कहा बता दें. कहते कभी भी नहीं बताऊंगा. नहीं बताया उन्होंने मुझे. मैं कहा थोड़ा सा बता दें कुछ प्लीज़. कहते नहीं पागल हो, तुम्हें बताऊंगा मैं. So I'm really wanting more of it. I think it's so nicely done. It is so clean. The screen is so clean. The scenes are so clean. Everybody is looking lovely. और सब लोग अपने कैरेक्टर में इतने अच्छे. Sun was phenomenal in her old woman character, and उर्वा तो खैर जो उसका एक काम है ना, it's the calm before a storm. So I am just loving the calmness, the whole thing. I know something horrible is going to happen. और आई थिंक जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ हम फर्स्ट टाइम उर्वा को भी ड्रामा कर रहे हैं. हमने भी तक उर्वा का कोई ड्रामा भी नहीं हाँ, उसका आया भी और मैंने इतने नहीं, के बाद उर्वा को मेरी शहजादी देखा था पहले सीजन में, जब उर्वा और मैंने मेरी शहजादी किया था. हाँ, उसमें सिर्फ एक एपिसोड 2 एपिसोड हमने किए आप लोग, थे. हाँ. हाँ. So मुझे तो I am loving Urva on the screen. She's looking amazing, and the ease जिसके साथ वो काम कर रही है. So we'll talk about that, but I love the dramas. I'm going to give it 2 thumbs up and another one also, like 3 thumbs up. 3 thumbs up. क्या बात है. बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर हैं उमेरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन और डीओपी हैं अजहर अली. और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हम जब से ये शो कर रहे हैं, सैफी भाई का हमने पहले ड्रामा देखा था झोंक सरकार, जो हमारे सेट पे रिव्यू हुआ. फिर उसके बाद जर्द पत्तों का बन उन्होंने बनाया. फिर तन मन नीलो नील बनाया, और फिर जिनकी शादी उनकी शादी बनाया. अब ये उन सारे ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ ड्रामा है. वो कभी ड्राइंग रूम्स में नहीं गए, वो कभी उनके हमेशा आउटडोर्स ये वो इस तरह की चीज़ें होती थी. गाँव का, क्योंकि झोंक सरकार में भी गाँव था, उसमें भी ज़रफ़तों के बन में भी गाँव. एक्चुअली कंपेयर टू दोस ये तो इजी होगा बिकॉज इट्स मोर कंट्रोल्ड तो एनवायरनमेंट. इसमें जो जिस तरह की उन्होंने अदाकारी करवाई है वो बेतिका जी बताएंगी. क्या आपका ख्याल है?
सो राइटिंग डायरेक्शन की बात कर लें पहले। उसमें ये कि मुझे लगता है कि इसमें जो टर्न्स एंड ट्विस्ट सारे सही जगह पे आ रहे हैं। गुड क्लीन स्मूथ डायरेक्शन, वेल शॉट, ब्यूटिफुल फ्रेम्स, वेल एडिटेड, गुड बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग इज़ जारिंग, कोई चीज़ आपको नहीं है कि यार ये समझ नहीं आ रहा। कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड, आपके जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके वो एक आर्क्स नज़र आ रहा है। एंड कहानी में इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो बीना बेचारी जो साइलेंट सफ़र रही है थ्रू आउट, उसने क्या फ़ैसला किया? उसने ये फ़ैसला किया कि अगर मेरी कोई कदर नहीं है तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। ये ताबिश क्या सोच रहा है? ताबिश सोच रहा है कि इसे जानबूझ के किया है मेरे निकाह वाला दिन ख़राब करने के लिए। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑन इट। अच्छा, ये एक ऐसी कहानी है मुकरम बिकॉज बहुत सारे लोग सेकंड एंड थर्ड मैरिजेस करते हैं पाकिस्तान में, 2-2 बीवियाँ भी होती हैं बंदों की। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले बिकॉज पीपल हैव दिस गोइंग ऑन इन देयर होम्स ऑल्सो, यू नो। एंड मुझे इनकी जो है माँ जी, अम्मा जान, ये बड़ी अच्छी लगी बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए ना, बेटा गलत कुछ नहीं कर सकता। और उनकी आई लाइक द वे हाउ सानियाज प्लेड इट। शी इज़ लाइक यू कैन सी हर कन्फ्यूजन एंड द गिल्ट। कहती है ना मुझे माफ़ कर देना, वो कहती है मुफ्ती साहब कहते हैं कि कोई भी चीज़ करने से पहले माफ़ी अगर मांगो तो माफ़ी नहीं होती। तो वो उसमें मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज वो इसको एक इसकी अम्मा जान के अंदर एक औरत भी है, माँ जी के अंदर एक औरत भी है जो हैज़ एम्पथी एंड कैन सिंपथाइज विद बीना, येट her love and her this thing for the son is so strong कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। मेरा मतलब there was such real scenes because I've seen mothers and mother-in-laws when it comes, जब बेटे की बात आती है ना तो बिल्कुल वो ब्लाइंड हो जाती है, अंधी हो जाती है, उनको कोई परवाह ही नहीं होती कि the boy can do no wrong। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जब दरिया निजात के रिव्यू किया, आपने कहा कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल लग रही है आपको, क्योंकि आपने कहा ये लव ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। इस तरह की कहानी हमने बहुत देखी हुई है कि एक गरीब कपल था, वो शुरू हुआ जब हस्बैंड अमीर हो गया तो उसने अपनी एक म्यूज़ लिया, एक नई लड़की के साथ उसने चक्कर चला लिया। इस तरह की कहानी हमने देखी हुई है। तो आपको ये प्रेडिक्टेबल नहीं लगा या इसमें आपको मुख्तलिफ क्या लग रहा है? मुझे मुख्तलिफ ही लग रहा है कि बीना इज़ गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। आई डोंट नो वेयर शी इज़ गोइंग with this. I don't know where Bina's character is going with it, you know. I don't know whether she's going away or she's running away or वो कुछ बन के वापस आएगी, हमें नहीं पता। बीना एज अ कैरेक्टर इज़ अ वेरी इंट्रीगिंग कैरेक्टर। तो ये जो है, जो ओरिजिनल जो इसका जो बेस है वो तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो अब साइड पे जो 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 टेंटिकल्स निकल रहे हैं ना कैरेक्टर्स के, उसमें वो मुझे एक इंट्रीग के, जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट जो हमारा सेकंड एपिसोड इसका था, उसमें था कि बीना मरीनाज राइट, यू ऑलवेज फेल्ट बीनाज प्रेजेंस बट शी वाजंट इन द फ्रेम। अब ये कि ओ माय गॉड, ये इससे किया क्या है, बिकॉज ऑडियंस को भी डायरेक्टर ने नहीं बताया कि ना, डायरेक्टर ने दिखाया। देखें, वो जब दोस्त के घर जाता है, कहता है वो एक बैग लेके आई थी, वो कहीं माँ के घर गई है, बैग लेके गई है। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, आई वाज लाइक हाँ यार, आई फॉरगॉट बे मदर्स हाउस, शी सेड एक बैग है गाड़ी में, निकाल के रख दो, इट कुड बीन शॉपिंग। सहेली के घर गई एक बैग, तो थ्रू आउट उन्होंने ऐसा एक वो रखा कि हमें कहीं भी वो नहीं हुआ, सस्पिशियस नहीं हुए हम कि बीना तैयारी कर रही है एस्केप या भागने की। तो ये एक इन्फ्लुएंशियल एफ्लुएंट आदमी है, इसको अगर पता चल जाएगा तो किसी न किसी तरीके से अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इसको रोकेगा। बिकॉज अब जो है ताबिश की इज़्ज़त दाव पे है, ठीक है ना, आपकी इज़्ज़त इज़ बेसिकली नाउ हिज इज़्ज़त इज़ ऑन दाव बिकॉज शी इज़ एक्चुअली एंड ऑफ द डे इज़ वाइफ एंड हिज इज़्ज़त। बीवी जो होती है ना, वो एक आदमी की इज़्ज़त होती है। तो उसमें यह कि अब उसकी तो हवाइयाँ क्यों उड़ गई। एक तो ये कि चलो ही हैज़ सम इमोशंस, ही कीप्स हैविंग अ रिकॉल के जी वो मेमोरीज़ आ रही हैं वापस के, हमारा जब गुर्बत वाला ज़माना था तो कितनी मोहब्बत थी, थोड़ा सा फ्लैशबैक आए हैं। लेकिन बच्चे भी घर में माँ को रो रहे हैं और फिर माहौल चेंज हो गया है। सडनली फ्रॉम नाज हिज फोकस एंड प्रायोरिटी इज शिफ्टेड टू बीना एंड हिज रेपूटेशन, बिकॉज इलेक्शन आ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, बेस जो बना हुआ है। तो अगर तो बीना ने कोई ऐसी हरकत की दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हिज ओवरऑल पर्सोना, तो उसका इलेक्शन भी एट स्टेक है। अच्छा, व्हाट आई लाइक्ड एंड द वे एहसन ट्रीटेड द कैरेक्टर, यू डोंट नो वेदर ही इज़ worried because he's worried more about the इज़्ज़त part or he's worried because he's like he wants to know where she's genuinely gone. मुझे वो the way he played it मुझे बड़ा अच्छा लगा। You know, उसमें वो इतना नहीं था, वो एक मिक्स बैग ऑफ बीन्स आ रहे थे मेरी तरफ, and I really enjoyed it. And Maji is तो I mean yes, Sania, you're so young but you were carrying it very well. But Maji is a character and a half and a very realistic character। को माएँ, बेटों की जो माएँ होती हैं ना,
वो ऐसी ही होती हैं। बहुत कम बेटों की माएँ होती हैं जो कहती हैं नो तुम गलत कर रहे हो, लड़की सही है। अक्सर विमन, बिकॉज वो फ्रॉइडियन वो होता है ना कि बाप की बेटी होती है और माँ का बेटा होता है, वो फ्रॉइड वाला चक्कर इज अ ट्रू एग्जाम्पल of how women behave when it comes to their sons. So lovely, good writing, wonderful screen, very nice mystery. I am dying to know where she's gone, which is a very good indicator कि भाई क्या हो रहा है. So I think I'll give both, I think writer and director 9 each. Oh wow. Yeah, I was very happy. Yeah. मीना जी. So the star of the show is Beena, of course. Meaning हमें ये तो हमें पता चल गया कि अतिका ने एक बहुत अच्छी बात की कि अब उसको अपनी इज़्ज़त की परवाह होने लगी। तो आपकी इज़्ज़त पहले हम समझ रहे थे कि बीना पे है कि वो उसकी इज़्ज़त रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन अब उसकी इज़्ज़त पे बात आ गई। सो आई थिंक अ वेरी इंटेलिजेंट नेम, इवन दो आप लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उसका, नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल। बट what's interesting is question marks कितने आ रहे हैं ना कि बीना ने जो डिसअपियरिंग एक्ट किया है वो क्यों किया है, दैट्स द क्वेश्चन। इसको बेइज्जत करने के लिए, इसको डिफ़िकल्टी में पहुंचाने के लिए, और इज शी एक्चुअली दैट अपसेट दैट नोबडी, इट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स एवरीवन अराउंड हर, शी इज़ लाइक एन इनविजिबल पर्सन, उसको कोई नहीं देख रहा। Is that the reason and maybe she want to explore her own self कि मैं किधर हूँ, मैं इस सारी सिचुएशन में मैं खुद कहाँ पर हूँ। वही मैं कह रही हूँ ना कि रात दिन क्यों किसी से maybe revenge ले। she's forgotten herself, we don't know, but there's so many question marks, and I think इतने variables आ सकते हैं कि वो क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। I think the way बीना की presence हमारे साथ constantly हर scene में रहती है is I think amazing writing and direction, very well done. Atika ne kaha, I'm going to repeat myself, what I love about the Dadi's character is the fact कि वो है तो वही typical सास, लेकिन अंदर एक औरत है जो गिल्ट में जा रही है और उसका गिल्ट बढ़ता जाएगा। अब हाउ शी विल रिएक्ट आगे, कि अगर जब बीना आएगी वापस क्या होगा क्या नहीं होगा, उस वक़्त क्या होगा। कहते हैं सिंप्लिसिटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, और मुझे लगता है इस ड्रामे में this is exactly what this drama is about. It's so simple that it's so beautiful. I think it's written simply. It's the dialogues are so easy to understand. It's shot so beautifully. और सैफी ने जिस तरीके से ये जो build-up किया ना, जो 6th episode का, from the time she leaves the house and she's disappeared, और it's not like straight away there's hangama, or you know, slowly there is a build-up to where is she gone, has she gone, अच्छा वहाँ गई होगी, चलो क्यों वरे, she is a grown up woman, उधर चली गई होगी, उधर चली गई। My only criticism अगर है, मुझे लगा जो बेटी का जो वो जो टेंशन आई है वो बहुत जल्दी आ गई थी, बिकॉज अगर आपको याद है पिछले एपिसोड में तो बेटी डिडंट केयर वेदर मदर वो जिंदा मर गई थी, क्या हो गया मामा को, एज लॉन्ग एज शी वाज, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी डिसअपीयर हुई है, उस वक्त इतने परेशान नहीं कोई भी हुआ। वही मैं कह रही हूँ ना, तो सो आई फेल्ट बेटी की होनी चाहिए बिल्कुल, जब व्हेन शी रियलाइजेस इट एंड व्हेन शी कन्फ्रंट्स हर फादर एंड व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट फ्रॉम द सर्वेंट्स दैट ही इज मैरिंग अगेन, वो मुझे बस थोड़ा सा लगा कि उसकी भी परेशानी जितनी बाकी घर वालों की स्लोली बिल्डअप हुई है, to the point where the daughter actually confronts him and says, you know, क्या कर रहे हैं आप, किस लहजे से बात कर रहे हैं, then he goes, and how before that, you know, this is the way it's written, the servants are already seeing that scene at the railway thing, वो जो the girl who's committed suicide, or you know how the whole thing culminates in the kitchen where वो उनको डांटने आया लेकिन बात कहीं और चली जाती है, and how they have kept the mystery with us के age same, affluent background, green कपड़े उसने पहने हुए, you know, हर चीज़ जो है वो the way the servants were talking, कि आपके mind में आप सोच रहे कि no, unfortunately हमें पता है कि she probably hasn't done it, but needless to say वो feeling आपकी जो थी, even though we knew, because obviously drama चलना है, and थोड़े बहुत जो आगे के जो clips वगैरह आ जाते हैं, why they come I don't understand, but उसके बावजूद
the way the director kept that suspense and that the tension alive throughout that episode was amazing. For me, I think I'm going to give it a 10 and a 10. Oh wow. Well done. Actually, I loved it. I loved every minute of it. I think you know Saifi does a lot of homework. You can tell director जो मेहनत करता है ना वो फिर स्क्रीन पे ना ट्रांसलेट होके आता है. नादिया अफगान. मेरा फेवरेट ड्रामा. अब मैं आपकी इज्जत की बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि ये होता है ड्रामा which involves the audience, Yeah. which keeps you invested in it. आपका एक एक सीन. I will come to the direction first. I think Saifi is a great director. I worked with him. सैफी बहुत अपना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कंटेंट हेड भी हैं वो, तो वो स्क्रिप्ट्स बहुत मेहनत करते हैं, सारे स्क्रिप्ट्स ही पढ़ते हैं, उनको बैठ के करना पड़ता है काम. सो आई थिंक इन दिस स्क्रिप्ट आई फील बहुत दफ़ा डायरेक्टर्स, मरीना एज अ डायरेक्टर जो हैं वो अपने शॉट्स के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने खूबसूरत शॉट्स बनाते हैं. बट समटाइम्स इट हैज़ टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जेनरस डायरेक्टर कि जब वो देखे ना कि कहानी इतनी सादा है तो वो अपने शॉट्स को भी उसके हिसाब से रखे. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज़ कि सैफी हैज़ केप्ट इट सो सिंपल, सो क्लीन, एंड ही हैज़ लेट द कैरेक्टर्स टेल द स्टोरी एंड शाइन. सो विच इज़ लाइक बहुत सारे डायरेक्टर्स ये नहीं करते, उनको तो यहाँ से पंखे के बीच से शॉट लूँ, यूँ जा रहा हो चलता हुआ, नथिंग. नादिया आजकल तो I'm on sets where we're not even considered technicians anymore. It's all about रुके लाइट हो रही है. जी. So you know, to respect your characters, to respect the ones who are telling the story, I think Saifi's done a beautiful job. It's so nicely edited. One scene just smoothly goes into the other. सारी transitions बहुत अच्छी हैं. So hats off. Excellent climax. And I think the background music. Yeah. So and on spot लगता है ना वो On जब spot जब आता है, और वो जो flute है I think उसमें वो उसकी जो beat है ना वो इतनी sad उस तरह की है ना कि वो It's very Saira Kazmi in many ways, you know. The So music hats as a off character to also. Saifi for this, and Azhar of course. Azhar बहुत ही amazing DOP, and so the light and everybody is looking so beautiful. सब कितने हसीन लग रहे हैं. कमरे, lights, backdrops में, backgrounds में अगर आप lights देखें, खिड़कियों के पीछे, the set is very nicely done. घर है ये पता नहीं set लगाया जो भी, but hats off, very very nice. If I come to the story and the writer, I think कि कहानी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से अनफोल्ड हो रही है. बीना इज़ टेकिंग द कहानी फॉरवर्ड, बट द साइड कैरेक्टर्स हैव ऑल्सो सो मच टू गिव. जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, द कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द मदर एंड द सन, जिस तरह आप कह रही थी ना, वो नहीं, इट इज़ दैट ईडिपस रेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप का, वो द वे दे सिटिंग ऑन द बेड and he's lying there and he says क्या दुआ की आपने कि वो तो चुप ही हो गई है, and she's like देखा फिर तुमने कि कैसे. It's like you know दो दोस्त भी हैं. I have seen this mother-son relationship. जो mothers के favorite बेटे होते हैं ना, उनके साथ एक बड़ा deep connection होता है उनका. They're like their protectors, they're like supporters, and these mothers would do anything for their sons. She is a woman who is dripping in patriarchy, and she thinks कि बस ये है मरकज़ है, ये he's the सूरज है ये, और इसके गिर्द हम सब घूमेंगे तो सब सही रहेगा. वो बीना को भी इसीलिए इतना ज़्यादा वो करती है कि तुम हिली हो तो सारी दुनिया हिला रही हो, क्योंकि मेरा बेटा तो सूरज है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा टाइप की सिचुएशन. सो आई लव द वे दो सीन्स आर रिटन. आई लव कि बीना का एक साइलेंस है when he's having his kebab. पहले मुझे लगा शायद जहर दे रही है उसको, मार रही है. So you know, Saifi has kept that mystery alive. या वो राइटर ने कि मुझे लगा तुम खाओ, कहती मैं नहीं खाऊंगी, मुझे oh she's going to kill him, मुझे लगा. But then she's quiet and she said मैं बहुत सारी चीज़ें कम. Then the suitcase is going. मुझे लगा शायद सारी दौलत, the jewelry वाला सीन, मुझे लगा शायद सारी जेवर सब कुछ ले जाएगी इसने, जो क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस ने कैश रखा हुआ था अपने पास, और इसके कोई कागज ले जाएगी या कुछ सीक्रेट होगी इसके पास, कोई वीडियो कुछ समथिंग, Maybe she has. और वो सब लेके चली जाएगी और इसकी मौत हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है. So I love the बच्ची was such a good actress. Like आपको नहीं मिलते बच्चे इतने अच्छे, but the way she came and then the whole जो एक हाउस हेल्प का एक entourage है, जो एक
वो सारे मिल के आपस में मिले हुए, तू बता, नौकरानी भी आके करी, आपने मुझे चुड़ैल क्यों कहा है? मैं सुन रही थी दरवाजे But Nadia, this is a very Saifi thing. No side characters are ever wasted. No, हाँ ना. If he has a character in his script, it's always doing something. Doing something. Very And they're Saifi. so good. And they were like, they're so अच्छे actors भी हैं. ये भी नहीं कि उनको बुरे actors थे. No. So I really like the way the story is moving. It's like मेरा इतना दिल चाह रहा है कि वो कुछ करे. Do you know, Nadia, this is the first time I actually saw the upcoming trailer, जो मैंने बीच में बंद कर दिया. I was so wanting to know. Yeah, मैंने कहा मुझे देखना है, फिर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा नहीं मैं नहीं देख सकती. And then Urva ने जो एक, she's scary at times. That look in her eyes, which is like, it's like, is she looking? Is she not looking? She's just like कि वो वहाँ पे है. She's like psychotic look है उसकी आंखों में. आपको डर लगता है lenses लगाई ये है ना, औरत क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगा था. उसका हम सीन का जिक्र नहीं किया जिसमें वो अपनी सास के पास आती है और सुबह की बात वो करते हैं. उसमें इतने डबल मीनिंग है, उसमें इतनी जुबानी बातें वो कर रही हैं. सुबह आए या ना आए, आपके लिए हो या मेरे लिए ना हो, वो वाली बात. फिर उसके बाद वो जब वो कहती है कि मेरी सेट निकाल दो, ये निकाल दो. और ये कितनी एक लैक ऑफ एम्पैथी है कि आप उसी इंसान से अपने लिए जेवरात निकलवा रहे हो जिसके लिए आप सोकन लेके आ रहे हो. कि आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि चलो उसको ना ही पता चले, उसको एक झूठ भी बोल दिया. और वो भी इन्वेस्टिगेट नहीं करती हस्बैंड से, खुद ही उसको हिंट देती है कि अच्छा अब शादी है ना, आपने जाना है ना, वो उसकी बिकॉज़ वो झूठ बोलता है. वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ इस्लामाबाद से. So the way the story is written and the way it's being told, I think it's beautiful. I'm going to give them a 10/10 each. I think आपको लग रहा है amazing. आपकी इज्जत की शदीद इज्जत अफजाई हो रही है. तो ऑडियंस से चलते हैं राइटिंग कैटेगरी की बात करेंगे. टोटल वोट कास्ट हुए 17,414 और आपकी इज्जत से उमैर अहमद के हिस्से में 3,620, 21% में 2.1 इनको मिले जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की इलेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,757 और सैफी हसन के हिस्से में 3,285, 18% में 1.8 इनको मिले हैं. अभी मुझे लगता है अब डॉक्टर बहू अब यहाँ से माइनस होगा तो फिर काफ़ी वोटिंग इसके हिस्से में भी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी इज्जत के व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं और ये पॉपुलर भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. अब बात कर ली जाए सानिया सईद एंड एहसन खान. So basically I feel कि क्योंकि उर्वा is doing a fantastic job and she's looking beautiful. अच्छा, before I say anything further, जो एहसन और उर्वा के जो flashback scenes हैं वो इतने अच्छे शूट हुए हैं. उनका आपको वो एक कपड़ों का, लुक का, एज का ट्रांजिशन बड़ा वाजे आपको नज़र आ रहा है. They're looking younger, they're looking like, you know, थोड़े से humble background से आए हैं. तो I really like that whole sequence also and they're carrying it very well. You see, you need actors who can do a before and after also. ये दोनों बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं. अच्छा, मुझे वो सीन जहाँ पे जब ये आता है अपनी माँ के कमरे में ताबिश और वो कुछ सवाल जवाब करने के, आपने ये किया ना, और माँ कहती नहीं मैंने तो कुछ, और दो बहनें पीछे से आ जाती हैं, है ना, कि क्या देन एट द वे एहसन टर्न्ड एंड लुक्ड एट माँ जी. I just loved Ehsan. If you're listening, I just loved that look of his. He just turned and gave her a look. What the hell? I can't trust you with anything, you know. And then he just walks out. वो मुझे इतना अच्छा लगा एहसन का look. इतने वो उसको, he did it so well. And sometimes it's just about that. Sometimes it's just about कि एक gesture होता है, ये एक नज़र होती है, ये एक movement होती है. And that's it. That's enough, you know. तो ओवरऑल एहसन ने अपना बहुत अच्छा ये किरदार इस्टेब्लिश किया है और उसको सस्टेन रख रहा है. एंड वही जो एक जैसे जब वो नाज की कभी वो देखता है फ़ोन पे तो एक मुस्कुराहट आती है, और या फिर अगर बीना गायब होगी तो उसकी परेशानी आती है. तो ही इज़ गॉट हिज रेंज ऑफ इमोशंस डाउन टू अ पैट. एंड एज फार सानिया कंसर्न, पहले तो मैंने कहा सानिया हाय अब ये दादी का रोल कर रही है ना, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि आपको अब वो दादी जो है ना वो बिलीवेबल हो गई है. शी इज़ यू आर रिलेटिंग टू हर ना. आप भूल गए कि सानिया है, विच इज़ सानियाज़ गिफ्ट. शी हैज़ अ गिफ्ट एंड द वे शी इज़ कैरेक्ट द कैरेक्टर, जहाँ पे वो एक छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस है, हल्की हल्की, यू नो, कि बीना से जो बोल रही है, फिर वो सोच रही है मैं क्या कर रही हूँ, और एक ईवल सी स्माइल भी आती है समटाइम, फिर वो बेटे के साथ एक और पर एंड माजी हैज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद एवरीबडी. The actor has established a different relationship and connection with every character, which is very nice.
So I would give Sanya a 10 for sure, because it's not an easy role, and not just the fact that there's a get up and there's no real, like, nothing has been, it's just all white hair and all, and the body language and the attitude and the way she's doing it is just very stellar. It's fantastic. So I'll give Sanya a 10, and Ehsan I would give a 9. वाह मैया जी. So Ehsan showed quite a variation इसमें, because from जो एक उसका बिल्कुल नॉन केयरिंग एटीट्यूड है उर्वा के साथ, टू अ स्लाइट एंगर जब वो पहले गायब हो जाती है, वहाँ फिर उसको गुस्सा आता है ना कि ये जान के कर रही है मुझे करने की, टू एन एक्चुअल वरीइंग के, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड तो है तो उसकी बीवी, डीप डाउन इनसाइड एक 14 साल की एसोसिएशन तो है, तो वो I felt came out really well. His scene with his daughter was very nice when he confronts this. I think all of it, जो Atika ने भी कहा, that scene both Sania and him both did it very well, because Sania जो है obviously relies a lot on her. Sania's character Dadi relies a lot on her two daughters जो आती हैं, तो उसको एक वैसे कंपनी मिलती है, एक सहारा टाइप का मिलता है ना कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या गलत है. और सानिया की जो लुक, एक गिल्टी लुक के वो सब कुछ शेयर करती है उनके साथ और इसको बताती नहीं है अपने बेटे को, तो दैट गिल्टी लुक इज़ वेरी गुड. बट so Ehsan I will give I'll give Ehsan an 8. I still think that there is much more for Ehsan to come, but Sania, I feel that it's a very complicated role, or I think Sania gets it from day one. वो जिस तरीके से उसने अपनी डॉटर इन लॉ को हैंडल किया है कि एक डीप डाउन इनसाइड एक सिंपैथी भी है और नहीं भी है, लेकिन जो भी वो कहती है बहुत प्यार से कहती है, बहुत एक बहुत जिसे कहते हैं अपना, हाँ उससे कहती है, लेकिन वो बात चुभती है आपको. For me, if I had to give some, obviously I'm going to give her a 10. If I had to give her a 10, I would have given it to her for the last two episodes, जहाँ वो कहती है कि घरेलू औरतें जो घर में ज़्यादातर होती हैं वो काफ़ी वो क्या अकम अकल होती हैं, and the son agrees with her. And then she looks at him. उसका जो face change हुआ है ना, so Sania की जो these are expressions that you don't have to do much, but it's just that one, वो होता है ना कि आपको एक चीज़ हिट करती है तो आप उसको बहुत एग्जैजरेट भी कर सकते हैं या इतना अंडर कर सकते हैं कि आपको पता ना चले. Sania gets it, she gets it. So obviously she's a 10 and Ehsan will be an 8, and I think as Atika said, we are accepting the Dadi now. Yeah. Even though we moved on from the age issue. अतिका जी और मीना जी आपकी दादी बनने पे खुश नहीं है? नहीं, neither. हम डर रहे हैं. हाँ, सवाल में हम भी नानियाँ और दादियाँ करना शुरू कर दें. I don't mind. Thing is that आपकी जो cast around you needs to then look support like you, that. support you. Yeah. नादिया अफगान. loving all the characters, loving their performances. बहुत अच्छा सबकी performances है. सानोत ने तो कमाल ही कर दिया बहुत अरसे के बाद. मुझे ये लगा है, बीच में ने कई ड्रामे देखे थे सानो के, तो I thought कि she was not in her element, going through a phase. All actors do that, but then she has done like a brilliant job in this one. I was meaning to, मैं सोच रही थी कि मैं कॉल करूँगी. We all call her each other बाजीज ना, हम कहते थे. मैंने सोचा था बाजी को कॉल करूँगी, मैं बाजी को बोलूँगी कि आप बहुत ही छा गई हैं. Love the scenes, जो performance, the kind of connection and chemistry the son and the mother have. They're a duo, they are like together, they're a team. उनको अलग कोई नहीं कर सकता है. वो एक दूसरे के राज भी रखते हैं, एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं. जिस तरह वो पुरानी बहू के लिए गिल्टी है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. वो गिल्ट इट कम्स अक्रॉस, उससे काम भी करवा रही है. वही है जो तहज्जुद के वक्त उसको शहद भी ला के देती है. शी इज़ गोइंग टू मिस आउट ऑन these आर रूटीन्स एंड हैबिट्स. और आप अंदाज़ा नहीं होता, कई दफ़ा कोई इंसान चला जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी था, कितना कारआमद था, और बीना इन सब की ज़िंदगियों में बहुत एक
पिवट है जो कि ये रियलाइज़ नहीं करेंगे. द बच्चाज एहसन और का जो कैरेक्टर है ताबिश का और द मदर इन लॉ, they will not realize it until she is gone, and I think that is what she is doing. She's going to make them feel her absence, कि वो नहीं है तो क्या. So ये एक बहुत ही रिफाइंड एक्टर कर सकता है कि उसने इतना सोचा अपने कैरेक्टर के बारे में और वो लग रही है. शी इज़ सो बिलीवेबल. मतलब आप, मुझे नहीं लगता है टाइम्स के मैं सानों को देख रही हूँ, मुझे लगता है एक औरत है बूढ़ी सी जो इस तरह करके है, जिस तरह का वो एक शक्ल भी बना लेती है. एंड येस शी इज़ वेरी नाइस टू हर बहू. आई लाइक दो सीन्स, वो उनके बहुत बड़े तमीज़ से उस तरीके से बात करती है, लेकिन शी इज़ नॉट ऑन हर साइड. शी वुड ऑलवेज बी ऑन हर सन साइड. वो उसके लिए एक संभाल लूँगी घर को, जाने दो. फिर थोड़ा सा वो भी हो जाती है जेवर को, जिस तरह वो तोल रही होती है कि ये वाला सेट दूंगी, वो कहती है आप ये भी लेके जाएंगे, आप वो भी. वो इतनी बारीकी से सानिया ने किया है कि दे दो, पहन लूँगी, पहना ही नहीं. वी हैव सीन दीज नानी दादीज अराउंड अस who never tell you what they are actually thinking, doing, या वो किसकी साइड पे जा रही हैं. ऑफ कोर्स उसको एक नई बहू की एक्साइटमेंट कि मेरे बेटे का करियर बनेगा, सब कुछ मेरे बेटे ने ही तो किया. आई डोंट थिंक कि वो, अभी हमने पिछला नहीं देखा, एक आध फ्लैशबैक देखा, पता नहीं वो इसको पसंद करती भी थी, इसकी पसंद से आई भी थी कि नहीं आई थी. नहीं, उर्वा उसकी पसंद से आई भी थी कि नहीं आई थी. सो आई थिंक सानिया इज़ ब्रिलियंट. आई एम लविंग एवरीथिंग अबाउट हर. आई एम गिविंग हर 10. एहसन ने जो कमी मुझे जंजीरे में फील हुई, बिकॉज ही डाइड टू अर्ली इन दैट होल, यू नो, एक सरदार वाला गेटअप has transitioned into this wala. So we're getting all those feeds, dressed up nicely, that robe, that dabdaba, doing scenes nicely. I really liked it when he, मुझे उसकी अभी समझ में नहीं आई. You see, men like this have a कब्जा over women. उनकी जो एक अजारादारी होती है ना, वो उनके घर पे, उनकी औरतों पे, उनके बच्चों पे. And he's the sort, because वो ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मिली मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा. So like he's like, that is also like a mystery. कि मिलेगी तो क्या मार देगा उसको, क्या करेगा ये, बिकॉज ही इज लाइक मेरे हाथ से निकली कैसे है. अब मसला क्या होता है कि ये वाले आदमी आपको ग्रांटेड लेते रहेंगे. ईगो, जब आप चले जाओगे तो आपकी तो ईगो की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी कि ये मेरे मुंह पे चपेट मार के चलेगी, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये वापस आएगी. ऑल्सो वो जिस तरह कहता है, अल्लाह ना करे, आई एम श्योर कहीं किसी गोशे में. सो एहसन हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब. आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है पूरा कैरेक्टर, एंड आई लाइक हिम. हिज लुक इज लुकिंग नाइस. He's fitting into the character, into the role of a father, of a son, of a husband. जिस तरह वो उसके लाड उठाते, चुप के फ़ोन में बात करो तो बीवी आती फ़ोन नीचे कर लेता है. मतलब थोड़ा डरता भी है, डरता नहीं मतलब शर्मिंदगी ना हो, और डिनाई भी कर देता है. वो बच्ची भी अच्छी है, वो जो नाज का कैरेक्टर करिए. फिर वो ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, लोग कह रहे थे ये तो पिछली दफ़ा अपनी बेगम के साथ ही आए थे. एंड दैट सीन में कहते हैं वो बाप बेटी का कपल जा रहा है. मुझे बाप बेटी नहीं लग रही. हाँ, लेकिन वो लड़की अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है. आई थिंक दे डन अ गुड जॉब. आई थिंक आई विल गिव एहसन a 9 and I'll give Sanu a 10. आपने वो कमली देखी है फिल्म? सानिया ने कमली. क्या कमाल. God, what work Sania did in Kamli. Amazing. As a blind woman. But you see, again, good directors. If you work with directors who give you that time and opportunity, आपका भी काम और बेहतर होता है ना फिर. ऑडियंस अब चलते जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,087 हुए हैं और सानिया सईद के हिस्से में आए हैं 800 वोट. 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,299 और एहसन खान के हिस्से में आए 2,237. 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है. तो जी आपकी इज़्ज़त का हुआ ये रिव्यू. और मैं एक चीज़ जाते जाते ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी हम जब रिव्यू भी कर रहे थे तो सब जब तस्करा कर रहे थे कि अब उसकी इज़्ज़त स्टेक पे आई है. तो ये जो हमारे एक सोसाइटी में, स्पेशली हमारे ये सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी में जो ये है कि इज़्ज़त खातून से अटैच करती गई है हमेशा से, कि वो इज़्ज़त लुट गई. अगर किसी कोई लड़की बदकिस्मती से रेप का शिकार होती है, उसको कहते हैं इज़्ज़त लुट गई. इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? ये जो एक इज़्ज़त को वो एक एक्ट के साथ वो करके, या वो एक, और उसकी वजह से इतनी ऑनर किलिंग में भी इज़्ज़त, ऑनर इज इज़्ज़त ना. Yeah, this is patriarchal society. When men are basically in control. I mean, वो इज़्ज़त भी लुटती है when boys are raped. इज़्ज़त is इज़्ज़त. Men and women both have it. खातून के साथ इज़्ज़त को But औरत के साथ basically because you are living in a very sort of a different society and environment. So everything is based on the woman's respect that reflects off the man's respect, na?
So, but that's how it is in our kind of Asian societies, in our Eastern world. That's how it is. Not just Pakistan, but anywhere in the East or in Asia. That's how it I is. think in subcontinent. Yes, I think absolutely. subcontinent is also brainwashing. brainwashing भी है. I think कि जो इतने अरसे से हमारा सदियों से ये चला आ रहा है कि man is the protector. हाँ. It's not more of कि औरत की इज्जत. It's like a चपेड़ on the आदमी कि तुम protect नहीं कर सके उसको. तुम किस किस्म के मर्द हो? That is the point of the इज्जत. कि तुम उसको बचा नहीं सके या तुम उसे रोक नहीं सके या उस तुम्हारे बच्चे ने ये हरकत कर ली या तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी हुक्म अदूरी या कर दी. उनको तुम्हारी बीवी के घर में आके किसी ने कुछ कह दिया कर दिया. तो ये आदमी की इज्जत बन जाती है कि तू आदमी ही नहीं था, तू मर्द ही नहीं था कि तू ये सब कुछ जो तू प्रोटेक्टर बनाता या हेड बनाता तो उसे संभाला नहीं गया. You get what I'm saying? कबीले की भी तो इज्जत होती है ना. सरदार होता है तो सरदार की सबसे ज्यादा इज्जत क्या होती है कि आपके बंदों ने ये किया है, 4 लोगों को कत्ल कर दिया, या आपके बंदे गए थे उन्होंने चोरी कर ली. लेकिन इसी में एक और चीज़ भी तो ये होती है ना कि अगर लड़की अपनी मर्जी से चली गई है तो वो भी तो आदमी कहता है ये मेरी इज्जत पे है. जैसे इसी ड्रामे में बीना के साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ सब लोग झूठ बोल रहे हैं. उसकी सारी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई बाय 0 किया गया. उसकी पूरी ज़िंदगी जो थी, जो उसका ख्वाब था, चकनाचूर कर दिया गया. और जब उसने निकलने का फैसला किया तो वो सबकी इज्जत पे बात आ गई. क्योंकि वो बेगम है ना, तो बीवी आपकी इज्जत होती है. मैं वही कह रहा हूँ कि खातून ये होता है ना कि उधर तो प्रोटेक्टर तो वो नहीं रहा ना, उधर तो वो फिर एक उससे तो उसे कमोडिटी बना She's दिया. not a human being. हाँ. She's not a human Not being. for them. She's a possession. हाँ, possession, They possess this woman. तो And that's प्रोटेक्टर how वाला it भी is. डिफरेंट हो जाता है. बिकॉज प्रोटेक्टर तो आप एक अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसकी फिर ख्वाहिशात को भी प्रोटेक्ट करें, वो जो चाह रही है इंसान वो भी प्रोटेक्ट करें. यहाँ पर प्रोटेक्शन आ जाती है कि उसको अपने अंडर रखना. जी. Yeah. हाँ, तो ख़वातीन के साथ मेरे ख्याल यही होता है. जो हमारे यहाँ वो प्रोटेक्टर वाला सीन कहीं पर होता होगा, यहाँ तो एक खुद वो जिस सिंपल सी बात है कि अगर आपका भाई कुछ करके आएगा ना, तो मैं अपने भाई को ये नहीं कह सकती कि तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी. अब्बू कह सकते हैं कि तूने पूरे घर की इज्जत खराब की. उसी वो अजीब लाइक लेकिन अगर मैं कुछ करके आऊंगी तो भाई मुझे कि तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी. अभी वो तो आपने ड्रामा किया ना, अभी कौन सा था? कौन सा? एक और पाकीज़ा. एक और पाकीज़ा. एग्जैक्टली सेम स्टोरी. एंड यू आर क्वेश्चनिंग सदियों पुरानी चीज जो एस्टैब्लिश्ड है, आप उसको और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के जो प्रोटेक्टर वाली बात से मेरी है कि जब वही खातून या अपनी बहन को आप किसी घर भेजते हैं और वहाँ पे वो जुल्म सितम का शिकार होती है तो उस वक्त प्रोटेक्टर नहीं आता, उससे उसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आता. बल्कि अगर वो लड़की वहाँ पर सवाल खड़ा करेगी और वापस आएगी तब उनकी इज्जत पे हर्फ आता था कि जब तुमने उधर भेजा था तो आई क्यों वापस, चाहे तुम पे जुल्म हो रहा, अब हमारी इज्जत खराब हो रही है. वेरी बट दैट्स हाउ इट इज मुकरम. दैट्स द रियलिटी. But it's a male dominated. That's how reality is. That's the reality. आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग शॉक में चले जाए, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे. My Abba passed away in December 2022. I have never changed my name. My name is not Nadia Jawad. My name is Nadia Afghan. It has always remained Nadia Afghan. It will always be. मैंने हमेशा से सोचा था मैं अपना नाम कभी नहीं चेंज करूँ. एक तो यूनिक था अफगान, दूसरा लव है, मैं क्यों चेंज करूँ अपना नाम. मैंने कभी नहीं किया. And my Abba passed away and the succession thing was happening. We went to Nadra, Islamabad में, Blue area में. So Nadra's office और यहाँ पे Lufology है, like about a minute's walk, 2 minutes walk. So अब्बू का ID card cancel हुआ. हमारा वहाँ पे पूरा था, वो फैमिली ट्री डाला, भाई 2 बहनें, अम्मी. अब्बू का ID card cancel हुआ. वो नादरा के अंदर हमारा बेफॉर्म गया, फैमिली ट्री गया. उन्होंने कहा जी हो गया, अब सक्सेशन के जो भी अकाउंट्स और जो भी चीज़ें थे वो डालेंगे. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई लीव, आई वॉकिंग. अम्मी थक गई थी, उन्होंने कहा चले लेट्स ईट. सुबह से हम लोग निकले हुए थे, कुछ खा लेते हैं. आई हैव नॉट इवन वॉक टू लूफोलॉजी. मैसेज कम्स ऑन माई फ़ोन, आई थिंक वो अभी भी होगा. SMS आता है नादरा से, आपके सरबरा बदल दिए गए, अब आपके सरबरा जवाद मोहम्मद है. आई वाज लाइक सरबरा बदल दी गई, मुझे समझ में नहीं आया. Because my Sarvara, because it was my father's name, so Abu was my Sarvara. So it is in our system, it is in our law कि I am a woman तो मेरा एक सरबरा होना जरूरी है. So now my son, मैंने जोड़ी को कहा, जोड़ी कहता मैंने थोड़ी किया यार, आप मुझे. And can I tell you, Nadia, I'll give you another. I'll give you another. Father or husband, why? Nadia, I'll give you another over this also. Like I remember so many times in my life as a mother when I've had to sign forms for my children. And there's only father's name. Exactly. I've cut it out and put mother and put my name, saying कि you haven't even given an option on this form कि माँ कौन है. How is it possible? नहीं, but that's, I said no. I'm not even going to put the father's name now. These are my children.
then I fought for that क्योंकि ये आपने तो ऑप्शन भी नहीं दिया यार। और मैं आपको एक बात बताऊं, in our religion is when you go to Saudi and all of these हाँ, it's ये a तो bit mother. colonial वो है जिसमें आपने मियाँ का नाम लेना है। इस्लाम में अंग्रेज तो छोड़ मियाँ के- का नाम अंग्रेज नहीं छोड़ लेना। के गया है ये। हाँ, ये अंग्रेज छोड़ के गया। इस्लाम में तो आपके बाप का नाम ही है और एंड में तो हो जाएगा नहीं, माँ का नाम। जब मरेंगे तो माँ के नाम से इस्लाम में बुलाएंगे। वो कहते हैं आप जब मरेंगे तो आपको माँ के नाम से माँ के नाम से इनफैक्ट बुलाएंगे, सऊदी में दे yeah. कीप देयर मदर्स नेम Yeah, you keep your mother's name. because mother is a guarantee, right? Father is not a guarantee, frankly. yeah. So हम तो अंग्रेज छोड़ के गए, हम उसी में पल रहे हैं अभी। और ना अब हम सिर्फ डॉक्टर्स हैं, अब हम लॉयर्स हैं। तो जी ये अच्छे ड्रामे Yeah, की I बात used to यही be होती है very कि बहुत सारे upset. डिस्कशन ओपन करता है, ना सिर्फ हमारे सेट पे भी और लोगों के जहनों में भी बहुत सारी नई Exactly. सोच भी आती है। और ये इस ड्रामे की कामयाबी पाकिस्तानी ड्रामे का खासा भी है कि उसमें कहीं ना कहीं Of मैसेजिंग course. अच्छी ज़रूर होती है प्रीची हुए बगैर। और सैफ़ी भाई भी ऐसे ही स्क्रिप्ट पिक करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एक ऐसी बात कही जाए और इंटरेस्टिंग वे में कही जाए कि वो प्रीची भी ना लगे और आप कुछ सोचने पे मजबूर भी हो जाएं। तो ये ड्रामा आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है और आपको इंगेज भी रखता है और अटैच भी रखता है।